का आता है। किताबी भाषा सब बात कर लेगा, किताबी भाषा तो कोई भी रट के निकाल सकता है, तो नहीं टॉपर में नहीं आ पाइएगा। पापा जैसे हॉस्पिटल में पटना हॉस्पिटल में डेथ किए थे, तो हम क्लास मतलब नहीं कभी छोड़े, ड्रॉप नहीं किए। हम रोज़ क्लास करते थे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं गरीब की हक। आज हम लोग शेखपुरा जिला पहुंचे, जहां की बबलू बायोलॉजी क्लासेस पहुंचे, जहां की एक बच्चा है यहाँ का, जो कि बिहार टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना से कॉल आ चुका है। तो सर का जो खुशी है और बच्चा का खुशी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। आज बहुत खुश दिख रहे हैं सर आप। अ, ब खुशी की तो बात है ही, तो उसके बाद में बताना चाहते हैं कि ये पहले से भी उम्मीद था इस पे कि आएँगे। और भी बच्चे के थे, अभी तक शाम तक देखते हैं कि और भी बच्चे के हो सकता है कॉल आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें इसे आगे बढ़ने का और भी सराहना करेंगे कि इसी तरह से आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। और अभी तो ये वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे, 26 तारीख को शायद बुलाया गया, 26 को ना बुलाया गया? जी, 26 तारीख को बुलाया गया, तो उसमें से बहुत सारे 300 बच्चे वहाँ प्रेज़ेंट शायद रहेंगे, 300-400 भी रह सकते हैं, तो उसमें कितने टॉप बनाएँगे बिहार टॉप, इसका तो कोई अथी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है, लगभग आपका पर सब्जेक्ट 6 या तो 10 क्वेश्चन किए जाएँगे उससे, तो यानी 10 छक 60 या तो 40 क्वेश्चन किए जाएँगे, तो उसमें से वहाँ से क्या ये कितने क्वेश्चन को डील कर पाते हैं, उस पे वहाँ से भी पता चलेगा। आप ये तो अभी टॉपर के लिए कॉल आ चुका है सर वहां से, तो आप इनको कैसा तैयारी दीजिएगा कि वहाँ 1 से लेकर 5 तक आ सके ये। इन्हें तो मैं यही बोलूँगा कि आप बउआ अभी 24 घंटा बचा हुआ, 72 घंटा जो भी बचा हुआ, आप जाके घर में तैयारी कीजिए खुद से जितना कीजिएगा उससे ज़्यादा बेटर कोई टीचर भी नहीं करा सकते क्योंकि खुद अगर जो पढ़ाई किया जाता है तो बहुत सारे माइंड में आते हैं और इसे बताने की ज़रूरत नहीं। हमें उम्मीद है कि 1 से 5 या तो 1 से 10 बना के आवे, यही मैं आशीर्वाद इन्हें दूँगा और अच्छा मार्क्स लावे। बाकी हम इन्हें आगे पुरस्कृत करें और इससे और जितने भी बच्चे मेरे हैं वो भी शायद इसी की तरह और आगे आएँ। तो थोड़ा ये लड़का से भी बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अब ऐसे अच्छा फ़ील होगा। अच्छा लगा। तो कितना घंटा आप घर में पढ़ाई करते थे? लिमिट नहीं था, जितना मन होता था, जिस तरह से आगे का अगला दिन का वर्क रहता था उसी हिसाब से पढ़ते थे हम। अगला मतलब टेस्ट है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते थे, टेस्ट नहीं है तो जिस तरह से चलता था उस तरह से पढ़ते थे। और भी स्टूडेंट है आपके क्लास में आते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या कहिएगा? अभी जहाँ पर हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आराम से मेहनत लगा के पढ़ना चाहिए। अपने पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग पॉसिबल। आज हम यहाँ हैं, तो आप भी कल वेरिफ़िकेशन में जा सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। हमारे पास भी कोई संसाधन नहीं था, ना ही मतलब जैसे होता है ना कि एक अलग से कमरा होना चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ नहीं था। जैसे था वैसे पढ़े, बस पढ़ने का जुनून होना चाहिए और ये नहीं कि 10 जगह फेयर बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिया, पढ़ ही नहीं रहे। बस फेयर बहुत अच्छा है, ये है, राइटिंग अच्छा है, तो इस पर नहीं जाइएगा। पॉइंट ऑफ आपका व्यू होना चाहिए, जो टू द पॉइंट होगा एग्ज़ाम में उसी के अनुसार मतलब नंबर मार्किंग होता है। तो आपका मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है अंदर का, जो आपका थिंकिंग सोच है, वो बढ़िया होगा तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो चांस नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पर अपने मन से जो लिखता है उसी का आता है। किताबी भाषा सब बात कर लेगा, किताबी भाषा तो कोई भी रट के निकाल सकता है, तो नहीं टॉपर में नहीं आ पाइएगा। बढ़िया नंबर आ सकता है पर टॉपर वेरिफिकेशन में चांस नहीं र बनता उसका। पढ़ाई के लिए आउट ही नॉलेज चाहिए ना? हुँ, ठीक बा है। मतलब आप जो सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक नॉलेज, व्यावहारिक नॉलेज सब होना चाहिए आपके पास। ऐसे ही नहीं कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिएगा उसमें व्यावहारिक नॉलेज होता ही होता है। आप जब संस्कृत लीजिए, हिंदी लीजिए, किसी अगर आपका थिंकिंग पावर बढ़िया है तो आप किसी भी मतलब क्वेश्चन को अगर नहीं भी आता डील कर दीजिएगा। मतलब अपने हिसाब से डील कर सकते हैं उसको। लगेगा कि सही है। अगर वो नहीं मजबूत है तो आप फिर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन सब आपको आता ही होगा। कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी डील होता है, कुछ अपने हिसाब से डील होता है। अगर सब आ जाए, पूरा सिलेबस सबको आ जाए, पूरा आ जाए तो फिर उसको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन पूरा सिलेबस किसी को नहीं आता, जो रैंक 1 आता है उसको भी पूरा क्वेश्चन पता नहीं होता। कुछ-कुछ क्वेश्चन उससे भी छूटता है। लेकिन आजकल तो बिहार बोर्ड में 2 में से 1 बनाने को होता है, दुगुना देता है, तो आपसे बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जैसे दीर्घोत्तरीय होता है उसमें आप तो याद नहीं कर सकते, 200 शब्द में, 300 शब्द में लिखने को होता है, वो याद कभी होगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारा दीर्घोत्तरीय होता है, उसमें कौन पूछ देगा कोई पता नहीं। तो आपका सोचने का शक्ति अच्छा होना चाहिए। आप किस तरह से बुक रीडिंग करते हो, किस तरह से आपका माइंड काम करता है, उसके हिसाब से वहाँ पर लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा वरना नहीं मिल सकता।
सर बता रहे थे कि आप रेगुलर क्लास करते थे। हाँ, हम क्लास मतलब नहीं कभी छोड़े, ड्रॉप नहीं किए हैं। हम रोज़ क्लास करते थे। एक एक बात और पता चला कि आपका जो पिताजी देहांत कर गए थे, उस दिन भी आप क्लास जॉइन किए थे क्या? हाँ, पापा जैसे हॉस्पिटल में पटना हॉस्पिटल में डेथ किए थे, तो घर में उतना नहीं था जितना अगर घर में डेथ करते तो ज़्यादा हो जाता। घर में नहीं था तो हम मतलब घ जैसे घर में होता है तो ज़्यादा टेंशन रहता हमको, इसलिए हम बाहर बाहर कहीं निकलने का मौका भी नहीं था, इसलिए सोचे ट्यूशन ही चले जाते थे, ट्यूशन चले आए थे उस दिन।